हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने बाइक मॉडलिंग स्टार्टअप कर लिया है। इसे कंटिन्यू करते हैं। रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और रेफरेंसेस ओपन अप कर लेता हूँ फिर से एक बार, और साइड व्यू में जाता हूँ। डेफिनेटली मैंने अभी जस्ट खाली ब्लॉकिंग किया है। यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर फिलहाल अचीव नहीं किया है। खाली हम लोग जस्ट अभी ब्लॉकिंग स्टेज में हैं। अब इसके बाद कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो हमें डेफिनेटली वर्कआउट करने हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से कुछ हमें मॉडल अप करना रहेगा, वो मॉडल अप करेंगे। इसके लिए मैं एक यहाँ से फिर से प्लेन लेता हूँ। यहाँ पर जाकर एक प्लेन मॉडल करता हूँ और इसे 1 1 कर लेता हूँ इसके सेगमेंट्स, और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसके वर्टाइसेस में इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक एज पुट ऑन करेंगे। एज पुट ऑन करने से पहले मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और इसे मैं फिलहाल फिर शेडेड कर लेता हूँ। यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। इस तरह से स्विफ्ट लुक में जाता हूँ और एक स्विफ्ट लुक में सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ। अब एजेस में जाएंगे। अब दोनों एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड करते जाता हूँ। एक एज आपकी यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर। इसी तरह से ये एक्सट्रूजन हम करते जाएंगे। एक और एक्सट्रूजन होगा यहाँ पर। इसके वर्टाइसेस में इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ये आपका एज सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। अब फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली स्केल करते जाता हूँ। वर्टाइसेस को एडजस्ट करता हूँ। फिर से एज सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह से। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से कहीं पे भी एडजस्टमेंट करना है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम एडजस्टमेंट डेफिनेटली करेंगे। पहले मैं एक बार इसे एक्सट्रूजन कर लेता हूँ। स्केल करते हैं इस तरह से, और ये एरिया, बिकॉज ये जो पार्ट है ये अलग से हम बना के इसके ऊपर पुट ऑन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे इस तरह से एक्सट्रूजन करते जाता हूँ। और अगर आप देखोगे तो ये एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो और टॉप व्यू में जाकर थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ।
फिर एजेस में जाएंगे और इसकी एजेस को मैं फिर एक्सट्रूड कर लेता हूँ। स्केल करेंगे इस तरह से। तो ये जो आपका पार्ट रहेगा, ओके। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये वर्टाइसेस में यहाँ पर शफल कर लेता हूँ, ये इस तरह से रहेगा, ओके, इस तरह से। और ये आपका इस तरह से ऐसे रहेगा। फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे और एक और एक्सट्रूजन कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू है। नथिंग टू वरी बिकॉज अभी हम लोग बहुत डिटेल्स में भी नहीं पहुंचे फिलहाल, सो टाइम थोड़ा जाएगा ज़्यादा। अब यहाँ पर जाकर मैं फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, तो इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं और टॉप व्यू में जाकर इतना एक्सट्रूजन कर लेता हूँ, इतना एरिया इस तरह से। सो आपको अगर लगता है तो मैं इसे भी यहाँ से हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और वर्टाइसेस से मैं इसे यहाँ से वेल्ड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसकी सिमेट्री हटा देता हूँ, साइड व्यू में जाता हूँ। ओके, आई थिंक ये ठीक है, परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर आपका सीट सेटअप होगा प्रॉपर। ओके, सो फिर मैं यहाँ पर टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, हाफ क्रिएट कर लेता हूँ, या बॉक्स से बना सकते हो, या आपको जो ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सो मैं इसे स्लाइटली इस तरह से एडजस्ट करता हूँ और इसको कन्वर्ट टू पॉली करने से पहले मैं इसमें कुछ सेगमेंट्स पुट ऑन कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू, तो यहाँ पर एक सेगमेंट पुट कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो टॉप व्यू में जाएंगे और सीट को जो है वो आप इस तरह से एडजस्टमेंट करते जाइए। ओके, स्टिल आई एम सेइंग बहुत ज़्यादा हैवी डिटेल्स में नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो साइड व्यू से आप देखोगे तो ये साइड व्यू से डेफिनेटली प्रॉपर नहीं है, तो साइड व्यू से आपको इसे यहाँ से एडजस्ट करना चाहिए। और एक स्विफ्ट लूप में इसके
सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं इसे एडजस्टमेंट आपको करना ही रहेगा इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा इसे आगे शफल कर लेता हूँ बिकॉज ये फिर ज़्यादा एरिया यहाँ का कंज्यूम करेगा। तो ये पार्ट मैं ऑलरेडी इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर ही देता हूँ पहले से, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से। चल मैं टॉप व्यू से जो आपकी सीट है वो यहाँ तक जा रही है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके एक्चुअल में आपको यहाँ पे लग रहा है बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। बट दैट्स ओके। सो टॉप व्यू से हमारा यहाँ पर परफेक्टली मैच हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे से एक गैप है। सो ये आपका जो पोर्शन हुआ है वहाँ पर जिसके कारण वो आपको ऐसा शो अप हो रहा है। सो इसे मैं नॉब टॉगल करके देखूँ तो ये आपको ऐसा शेप दे रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। सो वर्टाइसेस में जाएंगे इसके और थोड़ा सा आपको लगता है तो मैं इसे पुल कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर फिर टॉप व्यू में जाते हैं वर्टाइसेस में जाता हूँ, इसे थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक सिमेट्री मॉडिफायर दे देता हूँ। एक्स एक्सिस में जाएंगे और यहाँ पर शफल कर देता हूँ। सो फिर यहाँ पर आएंगे, पॉली में आता हूँ और इसे एक बार मैं नब्स टॉगल कर लेता हूँ। ओके, नब्स टॉगल करने से पहले और सिमेट्री करने से पहले जो ये साइड्स है हमारी, इसे मैं वी डोंट नीड दिस, इसे डिलीट करना रहेगा। अब इसके बाद आप इसे यहाँ पर जाकर नब्स टॉगल कर लीजिए और इसे मैं सिमेट्री एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये आपका जो सीट एरिया है वो हमने यहाँ पर क्रिएट अप कर लिया है। सो डेफिनेटली ये जो पार्ट है इसमें भी थोड़ा वेरिएशंस करना रहेगा बिकॉज ये पार्ट आपका डेफिनेटली यहाँ पर इफ यू लुक एट इट क्लोजली तो ये यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से रहेगा। सो डेफिनेटली हमें इस तरह से इसको मैनेज करवाना है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये पार्ट
थोड़ा सा आप इसे अंदर कर दीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह से। ऑलराइट, तो इसे भी सिलेक्ट करके सिमेट्री एक्टिवेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा टैंक, जो भी आपका फ्यूल टैंक है, उसका जो एरिया है तो थोड़ा कम करना रहेगा हमें, तभी वो आपका यहाँ पर प्रॉपरली मैच होगा, इस तरह से। थोड़ा थोड़ा इसे हल्का सा इस तरह साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो एक बार फिर इसे सेव कर लेते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, बिकॉज डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, कर्वेचर्स बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा कुछ आप वर्कआउट करते हो तो आपको एकदम प्रॉपरली करना रहता है। तो इसे भी फिर एज सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करते जाएंगे, वर्टाइसेस प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली थोड़ा टॉप व्यू का भी यूज करना रहेगा यहाँ पर। इस तरह से स्केल करते जाइए। ओके, सो इससे और इससे अगर आपको लगता है मुझे टारगेट वेल्ड करना है तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाकी है वर्कआउट करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।